जय श्री राम सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो डेफिनेशन है ये गिवन है सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 किसका? सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप को जो गवर्न करता है, कौन सा एक्ट करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप को गवर्न करता है वो कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या यहाँ पे संबंध है किसके बीच में? टू और मोर पर्सन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इस डेफिनेशन में हमारे लिए, टू और मोर, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2। अगर एक सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकता। मिनिमम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है? 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, अदरवाइज स्टैब्लिश नहीं होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे किस पर्पज के लिए? ताकि प्रॉफिट को शेयर कर सके जो भी वो बिजनेस रन करना चाहते वो। carried on by all or any one of them acting for all। या तो सभी लोग मिलकर बिजनेस को चला या कोई एक्टिविटी करते उसको सभी लोग मिलकर करे, या उनमें से कोई एक पार्टनर सिंगल हैंडेड बिजनेस को रन करे। लेकिन अगर सिंगल पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट करता है किसी भी आउटसाइडर पार्टी के साथ तो उसके लिए फर्म भी बाइंड होगी और उसके लिए जो अदर पार्टनर है वो भी बाइंड होंगे। बाइंड कह सकते हो या लाइबल कह सकते हो। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इस पार्टनर एग्रीमेंट किया तो सिर्फ यही लाइबल है, उसके लिए ये भी लाइबल है। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए बी सी। ए ने कोई एग्रीमेंट किया किसी अदर फर्म के साथ, अदर पर्सन के साथ या आउटसाइडर किसी भी पार्टी के साथ, तो उसके लिए बी भी लाइबल है, सी भी लाइबल है, और इन तीनों से मिलकर जो फर्म बनी है वो भी इसके लिए लाइबल है। इसका मतलब ये, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है 2 और 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में। मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2 पर्सन चाहिए। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा है टू शेयर प्रॉफिट। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हो जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेयर प्रॉफिट क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जब भी स्टैब्लिश किया जाता है तो इसी मोटिव से किया जाता है कि फ्यूचर में उनको प्रॉफिट होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मेंशन है। वैसे लॉस भी हो सकता है लेकिन डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट मेंशन है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब फर्म है या उसके पार्टनर है कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए फर्म भी बाइंड है और पार्टनर भी बाइंड है। ठीक है, और ये डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो, इसके बाद चेक करते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स बोल लो, एलिमेंट बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल, एक ही बात है, ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो कौन कौन से हैं, मीनिंग से ही आपको निकलता है। ये देखो इधर, सबसे पहले सबसे बेसिक जो फीचर है एलिमेंट है पार्टनरशिप का वो ये वाला है, 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन सीधी सा मतलब है, अगर आपको पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो मिनिमम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है? मिनिमम आपको 2 पर्सन तो चाहिए। एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकता। 2 या 2 से ज्यादा हो तो ही बिजनेस पार्टनरशिप का स्टैब्लिश हो सकता है, अदरवाइज स्टैब्लिश नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है मोर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहेगा कि मोर मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आप,
हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप, जिसको गवर्न करता है कौन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन जो मैक्सिमम पार्टनर की कंडीशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन ही नहीं की। जब इंडियन पार्टनरशिप 1932 बनाया गया तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ये वहां पे मेंशन ही नहीं है। तो बताओ कहां पे मेंशन है? जो ये लिमिटेशन और जो प्रिस्क्राइब किया है वो किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। अब बोलोगे कंपनीज एक्ट 2013 में कहां पे मेंशन किया गया है? तो 2013 एक्ट के सेक्शन 464। वैसे आपको पता नहीं इसको रीड कैसे करते हैं? एक बार देख लो इधर, बेसिक सी बात, कैसे रीड करते हैं। कोई भी लॉ होता है, कोई भी एक्ट होता है, तो उसके नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं। किसी में 100, किसी में 200, 400, जैसे कंपनी में 400 से ज्यादा है, देखो इधर। तो उसको रीड कैसे करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है सेक्शन 2, ऐसे लिखा होता है, ऐसे करके कुछ लिखा होता है, जब मैक्सिमम ऐसे मिलेगा आपको। तो इसको रीड कैसे करते हैं? सेक्शन 2, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सब सेक्शन। थर्ड नंबर के लिए यूज करेंगे क्लोज, और इसके लिए यूज करेंगे सब क्लोज। तो रीड कैसे करते हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए, ऐसे रीड करते हैं सेक्शंस को। तो ये ऐसी बेसिक नॉलेज थी आपको, अगर आपने कोई लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपने सीख लिया होगा। अब देखो कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कंडीशन की हमने कौन से सेक्शन में? सेक्शन 464। लेकिन जब आप गूगल पे जाके सेक्शन 464 पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है, वहां पे आप एक बार पढ़ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 464 में लिखा है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर है वहां पे एसोसिएशन वर्ड भी यूज किया है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड, और शॉर्ट में लेता हूं, shall not be more than, shall not be more than 100, shall not be prescribed more than 100, shall not be prescribed more than 100। तो सेक्शन 464 में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रिस्क्राइब करेगा, प्रिस्क्राइब मतलब जब भी कोई बताएगा किसके बारे में? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, तो उसकी जो नंबर है वो 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेक्शन 464 में भी 50 की कंडीशन नहीं बताई है, 50 की लिमिटेशन नहीं बताई है। सेक्शन 464 ने सिर्फ ये बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने प्रिस्क्राइब कर सकते हो आप? 100। इसके बाद नोटिफिकेशंस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2014 में रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ये सर्कुलेशन आता है। इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। अब देखो दोनों बातें, 464 ने बोला है कि मैक्सिमम नंबर कितने प्रिस्क्राइब कर सकते हो? मोर देन 100 नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम लिमिट कितनी रख दी? 100। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए कितने? 50। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो ये 2014 में गया था, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं इसकी लिमिट हमें 60 कर देनी चाहिए, तो 60 भी कर सकती है। उसको लग रहा है नहीं कम कर देनी चाहिए, 40 भी कर सकती है। तो कितना भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन 100 से ज्यादा कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट में कितना लिखा है? 100 से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो करंटली अभी कितने चल रहे हैं? 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो फर्स्ट फीचर है हमारा 2 और मोर पर्सन, इसका मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड फीचर एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। विदाउट एग्रीमेंट कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश या एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। विदाउट एग्रीमेंट कोई भी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। पर यहाँ पे ऑप्शन है, पर यहाँ पे पार्टनर्स के पास ऑप्शन है कि एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो, एग्रीमेंट आप रिटर्न भी कर सकते हो। पार्टनर्स हैव द चॉइस, इट मे बी फॉर्म ओरल एग्रीमेंट
और इट मे बी फॉर्म एग्रीमेंट इन रिटर्न, उनकी मर्जी है, ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, पर दोनों के अपने अपने कुछ फायदे नुकसान है। अब देखो, कल को पार्टनर्स की अमंग में डिस्प्यूट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, तो कहां जाएंगे वो? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जो जज होगा वो बोलेगा कि दिखाओ आपका रिटर्न एग्रीमेंट कहां पे, तो क्या बोलेंगे कि हमने रिटर्न किया नहीं, हमने तो क्या किया है, ओरल। तो जज की वहां पे सीधी सीधी स्टेटमेंट आएगी कि जो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो जो मेंशन है, इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। इन्होंने ओरली कुछ किया, वो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल या मान्य नहीं होगा। इसलिए रिटर्न के अपने कुछ फायदे हैं। रिटर्न करते तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको आप कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। तो एग्रीमेंट ऑप्शन है, ओरल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। पार्टनर के पास ऑप्शन है, ओरल करेंगे तो उसके अपने कुछ फायदे नुकसान है, रिटर्न करेंगे उसके अपने कुछ फायदे नुकसान है। बट यहाँ पे देखो, अगर पार्टनर करते हैं रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। अगर पार्टनर ने फॉर्म किया रिटर्न एग्रीमेंट तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे उसको? पार्टनरशिप डीड, या इसका एक और नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड सिंपल है, लिख के दिखा देते हैं एक बार आपको। पार्टनरशिप ऐसे बोलूंगा समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट बनाते हैं अगर रिटर्न में तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट in which conditions of partnership, condition of partnership is mentioned। बस यही है। कंडीशन मतलब कि भैया पार्टनर का नेम क्या है वो लिखा होगा, पार्टनर का एड्रेस क्या है वो लिखा होगा, पार्टनर ने कितने पैसे कैपिटल लगा रखे बिजनेस में वो लिखा होगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो लिखा होगा, पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो लिखा होगा, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट शेयर लिखा होगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये लिखा होगा। इसका मतलब जो भी आपने पार्टनरशिप फॉर्म किया उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी। तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर की कंडीशन मेंशन होती है। तो दो फीचर हो गए, पहला कौन सा है? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। दूसरा कौन सा है? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। थर्ड देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे वर्ड दिखा अनलिमिटेड, इसका मतलब कोई भी लिमिट नहीं होगी, कोई भी लिमिट नहीं होगी। किसके रिगार्डिंग? लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स आर लाइबल टू एनी लाइबिलिटी इनकर्ड इन द बिजनेस, एनी लाइबिलिटी अराइज इन द बिजनेस। इसका मतलब टू द एक्सटेंड ऑफ इट्स शेयर, प्लस में उसकी जो प्राइवेट एसेट है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी लाइबल होगी अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है फर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई पार्टनर है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे 2 लाख रुपए फर्म के अंदर, और फर्म के अंदर गलती से उन्होंने कुछ गलती हो गई या कुछ बड़ा केस हो गया और उनके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो गई 10 लाख रुपीज की। तो पहले पार्टनर लगाए थे 2 और दूसरे पार्टनर पे लगाए थे 4 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी कितनी की आई है यहाँ पे? 10 लाख की। तो 10 लाख की लाइबिलिटी कहां से कवर हो सकती है? जो इनका शेयर है 2 लाख और 4 लाख, 6 लाख रुपए तो यहां से कवर हो जाएगी।
उसके बाद भी लाइबिलिटी बच गई है 4 लाख। तो इस 4 लाख की रिकवरी के लिए दोनों पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, घर पे कुर्सी, बेड, एसी, ज्वेलरी, वो भी सेल हो सकता है। उनको सेल करके फिर इस लाइबिलिटी को कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत ही डेंजर चीज होती है। घर का सामान भी बिकवा सकती है। अनलिमिटेड हो गए, उनका जो शेयर है वो भी लाइबल है, प्लस में उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी लाइबल है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो नेक्स्ट एलिमेंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल सा है कि पार्टनर जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं है। लीगल बिजनेस या फिर लॉफुल बिजनेस। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में 2 और 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए तो इसका मतलब आप कुछ भी करोगे। कि गवर्नमेंट ने बोल दिया पार्टनरशिप करो, 2 और 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 पार्टनरशिप बना के ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जिसके लिए अलाउ कर रखा है उसी टाइप का बिजनेस होनी चाहिए। उससे बाहर का अगर आप कोई बिजनेस करते हो या इलीगल बिजनेस करते हो, उसके अलावा उसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। अगर आपने किसी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की गई है तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा, बेकार माना जाएगा, जो अभी तक आई भी नहीं। आपने पार्टनरशिप बनाई, 3 महीने के बाद बिजनेस बनाया, बिजनेस चल भी रहा है, तो अगर आपका बिजनेस लॉफुल है तो फर्स्ट डेट ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप से ही आपकी जो पार्टनरशिप है वो वॉइड मानी जाएगी, उसको लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद और कौन सा हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है आपका कैरिड बाय ऑल, carried on by all or any one of them acting for all, acting for all। देखो इसको 2 सेंस में समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, ठीक है, या तो तीनों पार्टनर ही काम करें, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 2 पार्टनर काम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक ही पार्टनर काम करे जो बाकी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा और फर्म को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब पहले बताया था इसमें भी कि अगर किसी पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट किया है तो पार्टनर आपस में क्या होंगे, उसके लिए बाइंड होंगे और फर्म भी उसके लिए बाइंड होगी। फर्म कुछ काम करेगी तो पार्टनर उसके लिए बाइंड होंगे, पार्टनर कुछ करेंगे तो अदर पार्टनर भी बाइंड होंगे, उसके साथ फर्म भी लाइबल होगी या बाइंड होगी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट किया किसी आउटसाइडर पार्टी, तो दोनों पार्टनर मना कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया तो उसके लिए वही लायबल, आप उसी से बात करो। ऐसा नहीं है, वो आउटसाइडर पार्टी अदर 2 पार्टनर के पास जाके भी डिमांड कर सकते किसी भी चीज की, हमारा एग्रीमेंट फुलफिल करो, और वो मना नहीं कर सकते। 7th के लास्ट देख लो, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म जो होगी वो प्रिंसिपल होगा और जो पार्टनर होंगे वो यहाँ पे एजेंट होंगे। इसका मतलब फर्म प्रिंसिपल है और पार्टनर इसके एजेंट है जो फर्म के बिहाफ पे फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं या कार्य करते हैं। तो ये स्कीम लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप द रिलेशनशिप बिटवीन 2 मोर पर्सन। रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम आपने बताया 50 हो सकते हैं। आपस में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपस में बाइंड होंगे। पार्टनर अदर पार्टनर के लिए बाइंड होंगे, फर्म के लिए बाइंड होंगे, फर्म पार्टनर के लिए बाइंड होगी। फीचर कौन कौन से? 2 से या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में मेंशन है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला है, रूल 10 2014। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में भी ओरल, एग्रीमेंट में भी रिटर्न। अगर रिटर्न होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसमें पार्टनर्स की सिंपल कंडीशन मेंशन होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर का शेयर भी लायबल है, प्लस में पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी, घर की पर्सनल प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड एसेट्स भी इसके लिए लायबल होती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपस में शेयर करेंगे जो भी प्रॉफिट या लॉसन होगा। लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है, अगर इलीगल बिजनेस तो पार्टनरशिप को भी हम इलीगल वॉइड मानेंगे। 6th ये बता ही दिया है। 7th, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, फर्म और पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप है। फर्म जो है वो प्रिंसिपल है, पार्टनर है वो एजेंट। धन्यवाद देखने के लिए, कमेंट कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो आपको।